शिक्षा मेंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले असम के काजीरंगा उद्यान में सुनहरे बाघ को देखा गया था। यह एनवायरनमेंट की एक बड़ी खबर थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि उड़ीसा के बालासोर ज़िले में सोरो ब्लॉक के सुजानपुर गांव में पीला कछुआ मिला है। सुजानपुर गांव में पीला कछुआ मिला है। इस खबर को हमने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है। कुछ मेन पॉइंट को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इसे हमें याद रखना होगा। शॉर्ट नोट भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी बना सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में इसके बारे में अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अब बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं की। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि उड़ीसा के बालासोर ज़िले में सोरो ब्लॉक के सुजानपुर गांव में हमें पीला कछुआ प्राप्त हुआ, जिसकी पुष्टि आईएफएस ऑफिसर ने एक ट्वीट के माध्यम से दी। ट्वीट में इस कछुए की पिंक आँखों के बारे में बताते हुए एल्बिनिज्म की संभावना बताई गई। अब एल्बिनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ट्वीट में ये भी कहा गया कि कुछ साल पहले सिंध में ऐसी असामान्यताएं रिकॉर्ड होने की बात बताई गई है कि सिंध में भी कुछ साल पहले ऐसी असामान्यताएं देखने को मिली थीं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में डेली डैम में पिछले महीने ट्रायोनिकिडा प्रजाति का कछुआ मिला था। कौन सा? ट्रायोनिकिडा। मयूरभंज इलाके में ट्रायोनिकिडा प्रजाति का कछुआ मिला। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रायोनिकिडा टर्टल जो होते हैं वो सॉफ्ट सेल टर्टल होते हैं। कैसे टर्टल होते हैं? सॉफ्ट सेल। जो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में। ल्यूकिज्म और एल्बिनिज्म, ये दो पॉइंट हैं जिनके अंतर को आपको ध्यान में रखना है। कुछ दिन पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में सुनहरे बाघ को देखा गया था। इसी संदर्भ में हमने आपसे इन दोनों टर्म्स की बात की है कि ल्यूनिज्म क्या होता है और एल्बिनिज्म क्या होता है। तो ल्यूकिज्म क्या होता है? किसी जीव में स्किन बर्लक नहीं बन पाता। जिस जीव में ल्यूकिज्म पाया जाएगा उसमें स्किन बर्लक नहीं बन पाता है। स्किन बर्लक, स्किन पिगमेंट। एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म होता है कि कोई भी अंग बर्लक नहीं बन पाता, इसलिए पूरा शरीर सफ़ेद होता है। कोई भी अंग बर्लक नहीं बन पाता, इसलिए पूरा शरीर कैसे रहता है? सफ़ेद हो जाता है। तो बाघ के खास रंग की वजह क्या थी? वन्य जीवों का सफ़ेद रंग आनुवंशिकी कारणों से होता है। इसे ल्यूकिज्म कहते हैं। ल्यूकिज्म किसी जीव में उसकी त्वचा के बर्लक पिगमेंट बनाने में अवरोधक होते हैं। ल्यूकिज्म क्या होता है? किसी जीव में उसकी त्वचा को पिगमेंट बनाने में अवरोधक का कार्य करते हैं, लेकिन शरीर के कुछ दूसरे अंग से बर्लक बन जाता है। इस कारण जानवर की त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है, लेकिन आँखें आदि गहरे काले रंग की हो जाती हैं। ल्यूकिज्म और एल्बिनिज्म में आपने अंतर समझ ही लिया है। एल्बिनिज्म में शरीर का कोई भी अंग बर्लक प्रोड्यूस नहीं होता और पूरा शरीर कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। इसके आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है 23 मई को। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया था। वर्ल्ड टर्टल डे मनाया था 23 मई को, और 23 मई को ही कूर्म ऐप लॉन्च किया गया था। ये ऐप का एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि
कौन सा ऐप लॉन्च किया गया कछुओं के लिए? कुर्म ऐप। या ऐसे पूछ सकते हैं कि कुर्म ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन दे दे कि कछुओं के लिए है या बाघों के लिए है या मोर के लिए, तो उसमें आपको लगाना है कि कछुओं के लिए है। तो इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN ने टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ मिलकर ऐप का विकास किया है। ITCAN ने किसके साथ मिलकर कार्य किया? टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ मिलकर ऐप का विकास किया है। ये 3 संस्थाओं ने मिलकर विकास किया। इसका से ध्यान रखना है कि कौन कौन सी इसमें संस्थाएं थीं इस ऐप का विकास करने के लिए। ऐप एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें 29 प्रजातियों की पहचान, वितरण, नाम और खतरों के बारे में बताया गया है। और इसमें हम और भी कई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रहे हैं जो अब इस ऐप के माध्यम से लोग अपने आसपास में अगर कछुओं के संबंध में कोई जानकारी देते हैं और वहाँ से एक्सपर्ट टीम उनको एडवाइस करती है, और ये भी जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सी रेस्क्यू टीम है जो हमारे आसपास कार्य कर रही हैं जो कछुओं को रेस्क्यू कर सकें। ठीक है, ये 2019 की खबर है कि 2019 की ट्रैफिक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 11,000 कछुओं की स्मगलिंग और अवैध शिकार होता है। हर साल 11,000 कछुओं की स्मगलिंग और अवैध शिकार होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अभी बताया था कि ऐप पर रेस्क्यू सेंटर भी रजिस्टर्ड हैं। ऐप पर क्या है? रेस्क्यू सेंटर भी रजिस्टर्ड हैं। साथ ही प्रजातियों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। ऐप पर लोग आसपास के इलाकों में अगर कछुओं की मौजूदगी के बारे में जानकारी देते हैं तो उन्हें मदद के लिए किसे अप्रोच करना है, प्रजाति के बारे में क्या क्या खास जानकारियां हैं, ये सब पता चल जाएगा इस ऐप के माध्यम से। ऐप डेवलप करने वाली संस्थाओं ने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन कंपटीशन आयोजित किया था जिसमें लोगों को अपने आसपास मौजूद कछुओं के बारे में रिपोर्ट करनी थी। ठीक है, इसके लिए 1 से 7 जुलाई तक ऑनलाइन कंपटीशन आयोजित किया जिसमें कछुओं के बारे में जानकारी देनी थी। ये ऐप केवल सिर्फ नागरिकों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है जिससे कि कछुओं को शिकार और ट्रैफिकिंग रोकी जा सके और हमें कछुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसी आर्टिकल में बात की गई है कि भारत में फ्रेश वाटर टर्टल कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी चुनौती वाइल्ड लाइफ एजेंसियों, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन एजेंसियों के पास पर्याप्त साधन और दक्षता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि ये विभिन्न प्रजाति की कछुओं के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, मतलब उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें जिससे आपके लिए नई वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।